दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत कल बड़ा अजब सितम हुआ कि जिस अहम और जिस बड़ी शख्सियत के सिलसिले में गुफ्तगू होनी थी, बट क्या करें कि हमारा जो वाईफाई था उसने काम करना बंद कर दिया। जो लोग भी सामने हैं, दो लोग जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रा सामने आए, और जब सामने आ जाते हैं और ये बताते हैं कि हाँ भाई, हाँ देखिए आ गए साहब, तो वो अहम और बड़ी शख्सियत जो थी वो इकबाल अशर साहब की थी। बस क्या बताएं, बस ये हुआ कि कल जो हमारा नेट वो वाईफाई जो ख़राब, गुरु बनारसी जी बहुत शुक्रिया, जावेद अब्बासी मेरे दोस्त, तुम्हारे ही इलाके के बड़े शायर इकबाल अशर के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं हजरत ये कह रहा था, अंकित शर्मा जी बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब आदाब मेरे भाई। तो उसमें यही है कि डॉक्टर दशरथ राजपूत जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, बहुत शुक्रिया। तो इकबाल अशर साहब हमारे दौर का एक बहुत अहम और एक बड़ा शायर, उसने हर लिहाज से अपने को साबित किया है। और ये नहीं मतलब ये तो उनके जो उनके सीनियर्स हैं उनका भी उनके सिलसिले में ये कहना है, उनके हमअसर हैं उनका भी यही कहना है इकबाल अशर के बारे में। सारे लोग इस बात को जानते हैं कि इकबाल अशर ने जो शायरी का मेयार उसको हमेशा बुलंद रखा है, उसको सतह से नीचे कभी, बाबू ईसानी बहुत शुक्रिया, उसको कभी सतह से नीचे नहीं ले आए वो। और एक उनका मिजाज है, एक लबो लहजा है। और उनका जो सैयद हुसैन अफसर भाई, बताइए इतना अहम आदमी, हुसैन अफसर जैसा मेरा यार, मेरा बड़ा पुराना दोस्त, आज मुझसे जुड़ा हुआ है, एक बहुत बेहतरीन सहाफ़ी लखनऊ का। मैं सलाम पेश करता हूँ सैयद हुसैन अफसर साहब आपको। आकाश वर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, अंकित शर्मा शुक्रिया, सुहेल सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया। आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इस अहद के एक अहम और बड़े शायर इकबाल अशर पर इकबाल अशर दोस्तों हमारे साथियों में से हैं और उन्होंने अपने को साबित किया। और सिराज अजमली, ये बताइए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इतना अहम आदमी, उर्दू डिपार्टमेंट का प्रोफेसर सिराज अजमली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिराज भाई मैं अपना सलाम पेश कर रहा हूँ। सैयद रहमत भाई आपको सलाम पेश कर रहा हूँ, आप जुड़े हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम। अरशद आज़मी, बताइए सियासी मतलब अदबी लोग, शायर, और बताइए अरशद आज़मी जैसा अहम आदमी जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना एक मुकाम रखता है, वो भी इनकी मोहब्बत में, इकबाल अशर की मोहब्बत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो हज़रत इकबाल अशर का जो ख़मीर तो यहीं उठा, क्या बोलते हैं, दिल्ली में, लेकिन इनके जो वालिदैन थे, इनका जो वतन था वालिद साहब के हवाले से, जाहिर है कि वालिद के हवाले से, लेकिन इनकी सारी पैदाइश, तालीम और तरबियत सब दिल्ली में हुई है इकबाल की। लेकिन इनके वालिद साहब जो थे वो अमरोहा के से थे। अमरोहा आप जानते हैं कितना ज़बरदस्त खित्ता है हर लिहाज से, ख़ास तौर से उसने बड़े बड़े लोगों को अमरोहा ने पैदा किया अपने यहाँ अपने शहर में, समझे। और फिर अमरोहा से 1941 में इनके फादर जो थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ साहब थे। वो सब 9 भाई बहन थे अब्दुल लतीफ़ साहब। अब्दुल लतीफ़ साहब जो थे वो बहुत बड़े कारीगर थे, बड़े भारी मैकेनिक थे। वो यूनानी दवाएं जो थी उसकी टैबलेट बना की मशीन बनाते थे। और उनका आदिल रशीद भाई, बताओ, आदिल रशीद मेरा दोस्त, मेरा यार, बहुत शुक्रिया, तुम जुड़े हुए हो हमसे। गौरव वर्मा जी बहुत शुक्रिया। सैयद रहमत भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो इनके वालिद साहब वो यूनानी दवाएं, क्योंकि यहाँ हमदर्द था और हमदर्द में उस तरह की मशीनों की ज़रूरत रहती थी, तो अब्दुल लतीफ़ साहब 1941 में पूरे परिवार जो है वो हिजरत करके यहाँ आ गया सर। और ये लोग पहाड़गंज में आके आबाद हो गए। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि ये वो ज़माना था जिस ज़माने में बड़ी मारकाट, हिंदुस्तान का बंटवारे
का मौसम था, बड़ी मारकाट चल रही थी, उधर भी लोग मारे जा रहे थे, इधर भी मारे जा रहे थे। और फिर ये हुआ कि इनका जो पहाड़गंज का मकान था उसको बलवाइयों ने लूट लिया और क्या बोलते हैं, जो फसाद हुआ बलवाइयों ने लूट लिया, और इस बुरी तरीके से लूटा कि इनके पास कुछ बचा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं। उन लोगों ने जो कुछ भी घर में मालो असबाब थे सब उठा ले गए। अतुल अजनबी भाई, बहुत शुक्रिया, इतना अहम हमारा दोस्त, हमारा शायर, हमारा हमवतन, और क्या बोलते हैं, ग्वालियर का रहने वाला, पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी से धूम मचाने वाला अतुल अजनबी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विनोद मलिक जुड़े हुए हैं। विनोद भाई आदाब। तो मैं ये कह रहा था कि ये लोग जो जब लूट लिए गए और सब कुछ जितना माल असबाब था सब बलवाई ले गए, तो ये लोग ज़मीन पर आ गए, सब कुछ जो कुछ था वो सब ले गए बलवाई। तो उस ज़माने में कंपनसेशन में गवर्नमेंट ने, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंपनसेशन में इनको, इनके वालिद साहब को एक मकान दिया और मकान जो था इनका वो इनको पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 में मिला। समझे साहब, दिल्ली 6 में उस जगह मिला जहाँ गालिब का गली कासिम जान में, वहाँ पर मकान दिया डीडीए ने इन लोगों को, और ये वहाँ रहे और काफ़ी वक्त वहाँ डीडीए वाले मकान में गली कासिम जान में रहे। फिर बाद में ये कूचा चेलान एक वहीं है, पुरानी दिल्ली में एक जगह है कूचा चेलान, उस कूचा चेलान में ये लोग आ गए। अब साहब वहाँ की जो कूचा चेलान और ये दिल्ली 6 की जो हिस्ट्री है, अगर वहाँ के शायरों को, अदीबों को निकाल लिया जाए तो उर्दू शायरी का काफ़ी बड़ा ख़जाना खाली हो जाएगा। मसलन ये है कि वहाँ जो है मोमिन खां मोमिन रहा करते थे, समझे था। ख्वाजा मीर दर्द उसी इलाके में रहा करते थे। इमाम बख्श सहबाई कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये मोम्माबाज थे, और इसके अलावा ये उरूज़दां थे, अरूज़ी और फ़नी मसाइल में माहिर थे इमाम बख्श सहबाई साहब। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि इमाम बख्श सहबाई जो थे वो दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे सर सैयद अहमद ख़ान के। सर सैयद अहमद ख़ान और इमाम बख्श सहबाई बहुत करीबी दोस्तों में से थे। ये बात जो है, मशकूर अली भाई बहुत शुक्रिया, ये बात सारे लोग जानते हैं। अच्छा प्रोग्राम, शुक्रिया मशकूर भाई, नवाजिश हौसला अफजाई का शुक्रिया, समझे साहब। और फिर वहाँ मीर तकी मीर रहे गालिब मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन खां मोमिन, अल्लामा राशिदुल खैरी, अफसर जमशेद, समझे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना अख्तर सईद, मतलब पूरी एक उस इलाके में एक पूरी उर्दू ज़ुबान व अदब की एक पूरी कहकशां वहाँ रह चुकी थी, वहाँ थी। अब जाहिर है कि जिन गलियों में गालिब टहलते हों, मीर तकी मीर टहलते हों, समझे, सहबाई टहलते हों, अब मोमिन खां मोमिन टहलते हों, तो वहाँ की हवा तो ज़रूर शायराना होगी हज़रात। तो उस वही सब शायराना हवा जो है वो इकबाल अचर को भी लग गई, और ऐसी लगी कि उन्होंने भी अपनी एक अहमियत साबित की और ये बताया कि मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ ये बड़े बड़े लोग जो थे रहा करते थे। और उनके साथ ये भी है कि उनका, इन सब लोगों से आप कभी उनकी शायरी को बहुत गौर से सुनिए, और तो आपको लगेगा कि ये हवाएं जो हैं ये वही हैं जिसकी तर्जुमानी जो है मौजूदा वक्त में हमारा बहुत अच्छा साथी, बहुत अच्छा दोस्त, उर्दू का एक अहम शायर इकबाल अशर कर रहा है। अब साहब इनका मामला ये था कि अब ज़रा इन पर थोड़ा सा जिक्र भी कर लेते हैं। इनकी मदर थी सकीना खातून, जो अलीगढ़ से थी, मदर जो अलीगढ़ से थी, और बहुत ही नेक, शरीफ और बहुत महज़्ज़ब खातून थी। और इनकी जो शादी हुई है इकबाल अशर की, ये पैदा हुए 26 अक्टूबर में ये पैदा हुए दिल्ली में, समझे।
किस सन में पैदा, हाँ 26 अक्टूबर में ये दिल्ली में पैदा हुए इकबाल अशर साहब। और फिर इनकी जो शादी हुई वो हुई नसीम बेगम से, नसीम बेगम साहिबा से इनकी शादी हुई। सलीम काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, तुम जुड़े हुए हो। इतना अच्छा शायर सलीम काशिफ दिल्ली का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मुख्तार तिल्हारी साहब बहुत शुक्रिया। तो इनकी जो नसीम बेगम साहिबा से शादी हुई और उनसे इनकी 2 औलादें हुई। सजा हजरत, ये भी सुनने के काबिल जगह है। इनकी फैमिली एक मिसाल है उन उर्दू वालों के लिए जिनके बच्चे जो हैं उर्दू नहीं जानते, जिनकी किफ़ालत उर्दू ज़ुबान ने की है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े इदारों में उर्दू की रोटी खाने वालों के बच्चे भी उर्दू नहीं जानते। लेकिन अल्लाह भला करे नसीम बेगम की, इनकी बेगम की, अपने इकबाल अशर की और ख़ुद इकबाल अशर की, कि उन्होंने अपने 2 बेटे हैं उनके, और दोनों बेटों को उन्होंने, अफजाल को जो है, अफजाल ने एमए उर्दू में किया, उनका बड़ा बेटा, और बिलाल अशर जो है वो भी बीए ऑनर्स उर्दू में कर रहे हैं। ये है ना अहम बात, बहुत अहम बात है। और दूसरी बात ये जो है सबसे अच्छी और अहम बात इनके सिलसिले में ये भी है हजरत इकबाल अशर के बारे में, कि इकबाल अशर बहुत एक महज़्ज़ब, शरीफ, अपने को लिए दिए रहने वाला आदमी, किसी फालतू, मोहम्मद मकसूद शाद साहब बहुत शुक्रिया। उज़ैर हसन भाई जुड़े हुए हैं, बहुत आपका शुक्रिया उज़ैर भाई आपका, कि इसने अपने को कभी ज़ाया नहीं किया इकबाल अशर ने। बड़े बड़े ख़राब लोगों के साथ ये शख्स रहा लेकिन उनके असरात इसने कबूल नहीं किया इकबाल अशर ने। हाँ, अपनी शराफत और अपनी नेकी अलबत्ता उनमें मुंतकिल करने की इन्होंने कोशिश की। मोहम्मद मकसूद भाई बहुत शुक्रिया, अरविंद नसर बहुत शुक्रिया, समझे। और एक से एक लोगों के साथ इनका उठना बैठना रहा। ज़ाहिर मुशायरों में जो शायर थे बहुत से ऐसे हैं आज भी और उस ज़माने भी और हमेशा भी जो थे, लेकिन इन्होंने कभी किसी का साथ नहीं कबूल किया था, समझे। और इनका साथ ये भी था कि इनको एक बात वो भी याद है, जो बात मशकूर भाई सही है, बड़ी बात है, सही बात है। इरशाद अजीज़ भाई शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, बहुत खूब, क्या शायरी फरमा रहे हैं आप, अल्लाह अच्छा रखे आपको। मोहम्मद हसीब भाई शुक्रिया आपको, वालेकुम अस्सलाम। इरशाद अजीज़ भाई बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो अब जो इन्होंने, इनका जो मामला था, देखिए आदमी जब अपने आप को भूल जाता है, अपने पर एहसान करने वालों को भूल जाता है, समझे, और उनको याद नहीं रखता, वो इस जोम में आ जाता है कि अब क्या है यार, जो लोग गुजर गए, अब तो जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, बस उसी वक्त से उसका जवाल शुरू हो जाता है। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि ये शख्स जो है, जिसका नाम इकबाल अशर है, ये अपने असातिज़ा को नहीं भूला है। आज भी वो याद करते हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी को, मौज रामपुरी को और डॉक्टर राहत इंदौरी को, अनवर जलालपुरी को, मिराज फैज़ाबादी को, मुनव्वर राना साहब को। और ये बात गुफ्तगू के दौरान इन्होंने कहा कि मुझे जो पहला बड़ा मुशायरा दिल्ली से बाहर का, कशिश वारसी भाई, अरे बताओ इतना अहम आदमी मुरादाबाद से जुड़ा है, कशिश वारसी, सलाम पेश करता हूँ कशिश भाई आपको। मोहम्मद शाह भाई आपको भी, मोहम्मद शाह नवाज़ भाई आपको भी शुक्रिया। तो इनको लगा मैं फरामोश नहीं कर सकता कि क्या मुझे पहला मुशायरा हिंदुस्तान में, पहला मुशायरा जो है प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंसूर कहीं बाहर का दिलाया, मुझे आज तक याद है ये बात। दूसरी बात हज़रत ये है कि ये इनको, जो इनके बुज़ुर्ग थे, जो इनसे सीनियर लोग थे, उन्होंने
जो इनके साथ जो सुलूक रखा वो अजीब व गरीब सुलूक था। एक साहब थे, नई नस्ल ज़रूर जानती होगी, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, मौज रामपुरी। मौज रामपुरी जो है मशहूर भाई जानते हैं मौज रामपुरी कितने दिलचस्प, कितने अच्छे और क्या शायर थे और क्या तरन्नुम था और क्या शायरी करते थे, समझे। उनका एक शेर मुझे याद है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। हमीद गौहर भाई शुक्रिया, काजी तनवीर भाई शुक्रिया, मशकूर अली भाई शुक्रिया, सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमीद गौहर भाई बहुत शुक्रिया, और काजी तनवीर भाई हमारे अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे बुज़ुर्ग और बहुत मशहूर शायर काजी तनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद। तो उन्होंने एक मरतबा ये हुआ कि ये उनके साथ मुशायरा गए थे, मेरा ख्याल लुधियाना गए थे या जालंधर गए थे। तो एक चढ़ाई थी, तो इन्होंने ये सोचा कि मौज रामपुरी, सुधीर अनुपम बहुत शुक्रिया, मेरे अजीज़ में बहुत शुक्रिया, सुधीर अनुपम, वारिस अंसारी शुक्रिया, मकसूद शाद भाई, मोहम्मद मकसूद शाद भाई शुक्रिया, आप इतने अहम शायर की लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आपको मैं सलाम कह रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, इकबाल अशर से आपकी मोहब्बत और ताल्लुक़ का पता चलता है। तो हज़रत फिर ये हुआ कि इन्होंने सोचा कि मौज रामपुरी का मैं वो एक झोला था वो ले लूँ। कमाल की बात है, कैसे कैसे लोग गुजर गए हज़रत। मौज रामपुरी ने कहा नहीं, जब इन्होंने हाथ बढ़ाया उन्होंने झटक दिया, कहने लगे भाई तुम ओरिजिनल फ़नकार हो, ओरिजिनल शायर हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी नज़र में है और तुम्हें ख़ुद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा पास रखना चाहिए, समझे। और ये झोला अरे मैं उठा लूँगा यार, तुम इतने शायर हो, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करेगा कि तुम ये झोला मेरा उठाओ। मोहम्मद अदीब भाई शुक्रिया जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अदीब मशकूर भाई के भाई, हमारे अजीज़, बहुत शुक्रिया। सुहेल फ़ारूकी भाई जुड़े हुए हैं, मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े। तो मौज रामपुरी ने इनको झोला नहीं दिया, इस बुनियाद पर नहीं झुलाया कि तुम बहुत अच्छे शायर हो, तुम्हारी एक रिस्पेक्ट हमारी नज़र में है और तुमको अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये झोला मैं ही उठाओ, तुम ना उठाओ। एक तो ये वाक़या हुआ। और सागर खयामी का तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि ये कहीं महाराष्ट्र वगैरह जा रहे थे, सागर खयामी इनके हमरा थे तो वहाँ ट्रेन में वो चाय वाला गया, तो वहाँ साहब बाबर, अरे वाह बताइए शायर इनकलाब जुड़ा हुआ है साहब बाबर हमारे साथ लखनऊ से। तो साहब पता ये चला कि वो चाय वाला जब गुजरा तो ये हुआ भाई, इन्होंने कहा 2 चाय दे। तो वो चाय जो थी मसाला चाय थी, और मसाला चाय सागर खयामी ने नहीं पी थी। अब जब वो आगे बढ़ गया चाय दे के, और सागर साहब ने जो चाय की एक चुस्की ली, तो उन्होंने बड़ा बुरा सा बनाया। तो जब वो चाय वाला वापस लौटा उधर से, तो उन्होंने उनको रोका, कहले भाई 2 बोटी भी इसमें डाल देते ताकि कोरमे का भी मज़ा आ जाता क्या क्या लोग जुड़े हुए हैं, क्या नील सुनील भाई बहुत शुक्रिया, अतुल अजनबी वाला बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अजनबी, सही कह रहे हो, तुम अटैची उठाने वाले शायर नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ये हुआ कि ये रहा। दूसरी बात कि मेराज फैज़ाबादी हमारे यहाँ का, हमारे वतन का, हमारे वतन जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, फैज़ाबाद के रहने वाले मेराज फैज़ाबादी एक बड़ा मुकाम, बड़ा नाम, बहुत अहम शायर थे, बड़े अच्छे शेर वो हमारी शायरी की तारीख़ को दे गए हैं, उनका शेर दर्ज है, ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर है। उन्होंने इनको समझाया, उन्होंने कहा देखो इकबाल अशर, तुम्हारी जो सलाहियतें हैं इधर उधर ना भटको, तुम गज़ल पर कॉन्सन्ट्रेट करो और नज़्म पर कॉन्सन्ट्रेट करो, वो वही मैदान तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम वो करो। तो कहने का मतलब हज़रात ये बात तो लोग चलते फिरते भी बता देते हैं, बहुत से लोग हर आदमी की ज़िंदगी में हैं। विनोद मलिक भाई बहुत शुक्रिया, वारिस अंसारी शुक्रिया, कि बता देते हैं, लेकिन उनको याद रखना, उनका जिक्र करना, ये एक बड़े किरदार का वाले का काम है, एक बड़े इंसान का नाम है। आमतौर पर लोग 10 मिनट में एहसान को भूल जाते हैं, ये तो इतने अरसा पहले लोगों ने इनको जो
दर्स दिया था, जो इनकी मदद की थी, समझे, उसको आज तक जो शख्स याद रखे हुए है उसका नाम है इकबाल अशर। समझे, ये कोई मामूली बात नहीं है हजरत, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा शायर जो खुद भी आज इतने वक्त उस पोजीशन पर है, उस ऊंचाइयों पर है कि दुनिया के जितने अहम और बड़े मुशायरे होते हैं वो सब उसके मुंतज़िर रहते हैं, और जितने अहम और बड़े शायर हैं पूरी दुनिया में, उर्दू दुनिया में जो मुशायरों में आते जाते हैं, वो इकबाल अशर के साथ या तो मुशायरा पढ़ चुके हैं या उनके नाम से वाकिफ़ हैं। उनके साथ इकबाल अशर ने मुशायरा स्टेज शेयर किया है हजरत। समझिए, ये बड़ी बात है हजरत। और फिर ये बताइए कि इन्होंने अपना पहला मुशायरा 1989 में पढ़ा, 1989 में इन्होंने पहला मुशायरा पढ़ा, और पहला शेर इनका था, कोई भी लफ्ज़ मेरा साथ न दे, कोई भी लफ्ज़ मेरा साथ न दे, फिर भी उसको पुकारना चाहूँ। ये पहला शेर था इनकी ज़िंदगी का, क्योंकि कोई भी लफ्ज़ मेरा साथ न दे, फिर भी उसको पुकारना चाहूँ। वाह। तो ये इनका पहला मुशायरा था, और ये इन्होंने फिर मुशायरे में मुड़ के देखा नहीं हजरत। और हालांकि ये बहुत बाद में मुशायरों की दुनिया में बहुत बाद में आए और बहुतों से जूनियर हैं, लेकिन उन्होंने, वो होता ना कि कोई रातों रात कोई स्टार बन जाता है, तो इकबाल अशर के साथ ये हजरत कि 4 मुशायरे पढ़ने के बाद ये स्टार शायर बन गए, हिट शायर बन गए, मुशायरों की ज़रूरत समझे जा रहे लगे। समझे, अब ये आलम है कि इकबाल अशर जो हैं उनके पास तारीख़ें नहीं हैं, मिलना मुश्किल होती है, आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बाबू इसानी भाई शुक्रिया, इनके साथ इनको बहुत मुश्किल से इनकी डेट खाली रहती है। ये अच्छा, उसकी 2-3 बुनियादी वजह है हजरत। वजह तो सबसे बड़ी ये है कि इनका जो कलाम, उसके अंदर एक क्लासिकल पन है, मतलब क्लासिकियत शामिल है। उसके अलावा जो दौर हाजिर के जो हालात हैं उसकी भी बाज़गश इनके कलाम में सुनाई देती है। तीसरी बात जो है, इनका जो तरन्नुम है वो लाजवाब है, कमाल का तरन्नुम है, समझे, बेपनाह अच्छा तरन्नुम है। वो जब आते हैं माइक पर और जब ये अपना शुरू करने लगते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो लोग दम बखुद होकर इनको सुनने लगते हैं, और लोगों की तरफ से इनके एक एक मिसरे पर, एक एक शेर पर वो दादो तहसीन की सदाएं सुनाई देती हैं कि जो लोग इनके मुशायरों में गए हैं वो जानते हैं। मोहम्मद मकसूद भाई, शाद भाई बहुत शुक्रिया, वारिस अंसारी भाई शुक्रिया, इरशाद भाई आप हमारे साथ आ जाते हैं, बहुत अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो ये है इनके साथ, इकबाल अशर के साथ। और हजरत अभी तक तो 3 मजमूए इनके आ चुके हैं। एक तो आया है धनक तेरे ख्याल 205 में, और दूसरा आया है 2005 में। ये दोनों एक रज्जगे आया है 2010 में, और फिर गज़ल सराय इनका आया है। 3 मजमूओं के खालिक हैं। और हाँ समझें, तो ये 3 मजमूए जो हैं इनके इकबाल अशर के हैं। अब मेरा ये ख्याल है लॉकडाउन की वजह से ये बेचारे बंद रहे, ये क्या बंद रहे, हम सब लोग बंद रहे, समझे। मेरे जैसे मामूली आदमी का एक मजमुआ तैयार हो गया है। इकबाल अशर तो बहुत बड़े शायर हैं, उनका मजमुआ तो ज़रूर तैयार हो गया होगा। तो आप लोग तैयार रहिए, चौधरी कलीम साहब आप लोग तैयार रहिए कि लॉकडाउन के बाद ये कोई हंगामा कर सकते हैं, कोई इनका कोई मजमुआ आ सकता है, समझे। तो हम उसके मुंतज़िर हैं इकबाल अशर के। और दूसरे ये हमसे मेरे साथ मुशायरों में इनका बारहा साथ रहता है, बहुत आना जाना होता है। हमसे मुशायरों में काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन मर्तबे में और शायरी में और पॉपुलरिटी में बहुत आगे हैं, अपने हम असरों से बहुत आगे हैं। ये इनकी दयानतदारी के साथ ये बात कही जा सकती है, और ये बात भी कही जा सकती है उसमें उनकी बड़ी मेहनत और
बड़ी फिक्र साथ साथ इनके रहती है, और ये बहुत जल्दी गज़ल कह के जारी नहीं कर देते। सुनील कुमार दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीब, आदाब। ये जैसे बहुत से लोग जैसे दिन में 2-2 3-3 पता चले एक गज़ल रोज़ाना कह रहे हैं, 2-2 गज़लें कह रहे हैं। इकबाल असर जब तक एक मिसरे को छान फटक नहीं लेते, हर तरीके से मुतमईन नहीं हो जाते, तब तक अपनी कोई गज़ल या नज़्म जारी नहीं करते, समझे। और यही तरीका भी है हज़रात कि उसको खूब पकाते हैं, एक एक शेर को, एक एक गज़ल को खूब पकाते हैं, 10 तरह से सोचते हैं, और उसके बाद फिर ये उस गज़ल को मुकम्मल करके और फिर जारी करते हैं। ये इनका कारनामा है हज़रात, और जिसकी हम लोगों को अच्छा, दूसरी बात और जो है एक अहम है कि शख्स ने कमाल की नज़में भी कही हैं। इनकी जो एक नज़्म है उर्दू वो लाजवाब नज़्म है हज़रात। अभी BBC ने उस मैंने देखा एक वीडियो में कि BBC ने एक प्रोग्राम किया जिसकी इब्तिदा जो है, जो एंकर है उसने इनकी नज़्म से उर्दू से उस प्रोग्राम की इब्तिदा की है। ये बहुत बड़ी बात है समझे। और इतना सब होने के बावजूद, सोहेल फारूकी भाई वालेकुम अस्सलाम, इतना सब कुछ होने के बावजूद अराती डूबे, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। इतना सब कुछ होने के बाद इस आदमी का दिमाग ख़राब नहीं। इस आदमी से जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि एक शरीफ, महज़्ज़ब और एक ख़ानदानी आदमी से आपकी मुलाकात हो रही है, और नहायत शुस्ता और नहायत दिलचस्प और नहायत अच्छी गुफ्तगू करने वाले का नाम है इकबाल अशर। आप कभी इनके साथ सफ़र कीजिए, वसीम बरेलवी हो, खाकसार मलिकज़ादा जावेद हो, और या बहुत इनके यहाँ असर शोरा है, तो फिर आपको बोरियत का सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे जितना लंबा सफ़र हो, वो किस्से, वो कहानियाँ, वो दिलचस्पियाँ, वो लतीफ़े इकबाल भाई को याद हैं कि पूरा रास्ता जो है कहकहों में गुजर जाता है, वक्त का पता नहीं चलता। ये एक अलग खूबी है इनकी, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है हज़रात। अब ये मैं आपको बताऊं, ये सब तो है ही है। अब साहब इनके सिलसिले में जो इनके हमअसर लोग हैं, सुनील कुमार, क्या कहते हैं, जावेद इशाती, बताइए, विदर्भ इलाके से जावेद इशाती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अहम शायर हैं, दोस्त नवाज आदमी हैं, ये जुड़े हुए हैं इकबाल अशर की मोहब्बत में। मंसूर उस्मानी हमारे अहद का एक बड़ा अहम नाम है, नाज़िम मुशायरा हैं और बहुत मोतबर और म्यारी शायर भी। वो कहते हैं कि इकबाल अशर की शायरी और उनके मतानत भरे लहजे में गज़ल की सदियों पुरानी तहजीब एक दिलकश और पुरवकार ताजगी के साथ दिल की तरह धड़क रही है। ये फरमाते हैं हमारे अहद के मशहूर नाज़िम मुशायरा मंसूर उस्मानी। उसके बाद आप सुनिए एक और हमारे दोस्त, हम सब के दोस्त मोइन शादाब हैं। पिछले उर्दू एकेडमी की कमेटी में इकबाल अशर भी थे, मैं भी मेंबर था उसका, और मोइन शादाब भी मेंबर थे। हम सब लोग उर्दू एकेडमी दिल्ली के मेंबर थे। मोइन शादाब फरमाते हैं, ये भी बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा, एक तिलिस्मी लहजा इकबाल अशर की गिरफ्त में है। क्या कहते हैं? एक तिलिस्मी लहजा इकबाल अशर की गिरफ्त में है, जो सामईन या क़ारीन को मशहूर कर देता है, उन्हें गज़ल की तहजीबी इशारियत को मलहूज़ रखते हुए अपने लहजे में इनफरादियत का हुस्न पैदा करने की कामयाब कोशिश की है। ये कह रहे हैं मोइन शादाब। मोइन शादाब भी मामूली आदमी नहीं। मोइन शादाब भी एक छोटे से गांव, समझे, रवाना से, बिजनौर के एक छोटे से गांव रवाना से उभर कर इस मुकाम तक पहुंचने वाला एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन सहाफ़ी, एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरा, एक बेहतरीन शायर है, और वो हम सब लोगों का दोस्त है। उसने अपने दोस्त के सिलसिले में ये चंद लफ्ज़ कहे जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाए। नुमान शौक़ हमारे अहद के बहुत मोतबर शायर हैं और वो रेख्ता से वाबस्ता है,
कभी कभी वहाँ नज़र आते हैं। साजिद शकील भाई बहुत शुक्रिया, बहुत है, उनका नाम है अदब में, रेडियो स्टेशन पे भी हैं। लेकिन ये है कि जज्बाती इंसलाक़ात और इंसानी ताल्लुक़ात उनकी शायरी को रोशन रखते हैं। जुल्मत परस्ती की मुखालफत हर सच्चे शायर की तरह इकबाल अशर भी करते हैं। ये साजिद शकील भाई शुक्रिया, ये बता रहे हैं नुमाइश। अब साहब इनके जो इन सब लोगों से मशहूर तरक्की पसंद अदीब डॉक्टर अली अहमद फ़ातमी फरमाते हैं कि शायरी बेमियार समतों में गामजन है और इन्हीं जैसे कितने ही वजूद शिकन नारों के दरमियान क्या ये कमाल नहीं है, क्या ये कमाल नहीं है कि जनाब इकबाल अशर की शायरी और उनके मतानत भरे लहजे में गज़ल की सदियों पुरानी तहजीब एक दिलकश और पुरवकार ताजगी के साथ दिल की तरह धड़क रही है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है अली अहमद फ़ातमी हज़रात। कोई अहम और बड़ा मौजू, कोई सेमिनार या कोई मौजू, इतना इल्म का समुंदर है अली अहमद फ़ातमी। अब जाहिर है कि तरक्की पसंद हैं, तरक्की पसंदों में जो कुछ बचे खुचे रह गए हैं उसमें मेरा ख्याल है ये हैं अपने अली अहमद फ़ातमी, जो उसकी नुमाइंदगी करते रहते हैं और हम सब लोगों के बहुत दोस्त हैं, बड़ी शफ़क़त बड़ी मोहब्बत करते हैं। साजिद शकील भाई आपका शुक्रिया। तो ये साहब, अच्छा अब जाहिर है कि मैं ये भी बात बता दूं कि अमरोहा जहाँ का मामला था, जहाँ ये जो इनका वतन है, उसने वो भी बहुत अहम लोगों को, उसने मुसफ़ी को पैदा किया, जान एलिया को पैदा किया, कमाल अमरोही को पैदा किया, सादक़ीन जैसे अहम आर्टिस्ट को उन्होंने पैदा किया। तो मतलब ये है कि टोटल जो है इकबाल अशर का, चाहे ददियाल हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में इनकी तरबियत और जिन लोगों में ये उठे बैठे हैं, जिन गलियों में घूमे हैं, उनकी जो हवा है, उसकी जो फ़ज़ाएँ हैं, उनमें वो लोग भी शामिल थे, वो बुज़ुर्ग अभी तक ज़िंदा हैं जो काफ़ी पुराने लोगों को, यानी दाग देलवी का इतना अहम नाम बताइए, दाग देलवी जिनके सबसे ज़्यादा शागिर्द थे, पूरी दुनिया में फैले हुए थे। हालांकि इस पर कई लोगों ने ये कहा कि नहीं, उनसे ज़्यादा अब्र अहसन गन्नौरवी के हैं, लेकिन दाग साहब के सिलसिले में कहा जाता है कि दाग से ज़्यादा शागिर्द पूरी दुनिया में नहीं है। उस जगह दाग देलवी कि दिल्ली का शायर इकबाल अशर है। और इकबाल अशर, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे ख़तरा भी है कि दिल्ली वाले नाराज़ ना हो, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 50 सालों में इकबाल अशर से ज़्यादा शोहरत याफ्ता शायर दिल्ली ने नहीं पैदा किया। दिल्ली का मतलब ये कि जो दिल्ली का हो, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर से आए और यहाँ रह गए और यहाँ से मुशायरों में गए, यहाँ से उनकी तरक्की हुई, सब कुछ हुआ, उनकी जिक्र नहीं है। दिल्ली वाला इतना कोई नहीं बुलाया गया जो देहलवी हो जितना इकबाल अशर पिछले 50 सालों में, जितनी शोहरत उनकी हुई, कोई नहीं है। बहुत से लोग हैं, अहम लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े शायर हैं, अदब में बड़ा मुकाम है उनका, लेकिन जितना दुनिया का चक्कर इन्होंने लगाया, जितना दुनिया में इनकी मान जान रही मुशायरों के हवाले से, उतना दिल्ली में किसी की नहीं रही। ये उर्दू का एक बहुत अदना सा खादिम जिसका नाम है मलिक ज़ादा जावेद, पूरे रसूख के साथ ये बात कह रहा है कि पूरी दुनिया में इकबाल अशर की मान जान है, उनका जिक्र है। अभी मैं 3-4 साल पहले मैं अमेरिका के मुशायरे में गया था, तो दोस्तों में बात हो रही थी मुख्तलिफ, मैं कभी कई मुशायरों में था, तो लोगों ने बताया कि साहब, हमने कहा यार कौन अपने किसने बड़े असरात छोड़े अपने यहाँ हिंदुस्तान से आके, तो लोगों ने बताया वहाँ के जो शायर थे, वहाँ के जो अदीब थे, वहाँ के जो उर्दू दाँ थे, वहाँ के जो सामीन थे, सब ने ये बताया कि भाई असर तो
शायरी का और अपना परफॉर्मेंस का, तो एक शायर जो है उसका नाम है इकबाल अशर। उसको लोगों ने खातिर खा यहाँ पर जितनी पजीराई उसकी हुई और किसी की नहीं हुई, ये है इकबाल अशर। तो इसे इकबाल अशर से मोहब्बत कीजिए, इनसे ताल्लुक़ रखिए और इनके अशार और इनकी जो मजमूए हैं उनको ज़रूर पढ़िए। मारूफ खां, मारूफ रायबरेली, अरे मेरे दोस्त, तुमने तो वो कमाल किया है कि तुम्हें अल्लाह अच्छा रखे, समझे। कल मारूफ भाई हमारे साथ थे हजरत, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमारे उसमें, उन्होंने हमें निशानदेही की हमारी, और ज़ाहिर है एक अच्छे दोस्त के अंदर जो खूबी होनी चाहिए वो मारूफ खान, मारूफ रायबरेली भी के अंदर है, या ख़ुद भी अच्छे नाजिम है। और इन्होंने मुझे बताया, तो फिर वो बाद में फिर वो हमारा वाईफाई बेकार हो गया। तो ये मैं दोबारा प्रोग्राम ये कर रहा हूँ इकबाल अशर पर। जब वो प्रोग्राम 75% पूरा हो गया था तो एकदम हमारा वाईफाई फेल हो गया, तो फिर हज़रत हमने बंद कर दिया और फिर आज के लिए कर लिया था। अब साहब इकबाल अशर की मैं सोच रहा हूँ कुछ शायरी आपको सुना दी। इनकी एक नज़्म है, अब सुनिए, कमाल की नज़्म है। नज़्म है का उन्वान है वसीयत। एक बाप अपने बच्चों को वसीयत कर रहा है, सुने ज़रा। मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे हाथ डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। क्या ज़बरदस्त मारकुतुल आरा नज़्म है। एक बाप के जो जज्बात हो सकते हैं, ये चौबदार मोहम्मद शफ़ी भाई, आपका शुक्रिया मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम, आप लगे, सलाम पेश करता हूँ। ये नज़्म एक बाप की ख्वाहिश को इन्होंने बिल्कुल अपने इन अल्फाज में बयान कर दिया है, और ये लगता है कि जैसे हम लोग अपने बच्चों से इस तरह का ये नज़्म शेयर कर रहे हैं, ये नज़्म कह रहे हैं। अब साहब इनका एक ये भी सुन लीजिए साहब, कमाल तो है यार, ये आदमी पूरा ही कमाल है। इसका नाम है इकबाल अशर। ये गज़ल सुन लीजिए, आप लोगों ने सुनी होगी मुशायरों में, लेकिन सुन लीजिए कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, आज फिर याद कोई चोट पुराने आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। और सुनिए कि मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास बुझानी आई। समझे क्या बात है ज़ात। मुद्दतों बाद खुली वुसअते सेरा हम पर, शेर सुनिए। मुद्दतों बाद खुली वुसअते सेरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, क्या सच्चा और अच्छा और बड़ा शेर है। इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई, ढल गई उम्र तो गज़लों पर जवानी आई। मोहम्मद मकसूद भाई शुक्रिया, सबा फारूकी बहुत शुक्रिया, काशिफ अदीब मेरे अज़ीज़ मेरे दोस्त बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं हज़रात हमारे साथ, जो ये गज़ल थी इनकी। और आप फिर सुनिए कुछ मुतफर्रिक शेर भी चुन लीजिए कि आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। अब शेर सुनिए, कुछ नहीं बदला, दूसरी गज़ल के, कुछ नहीं बदला दीवाने थे दीवाने ही रहे, कुछ नहीं बदला दीवाने थे दीवाने ही रहे, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ। शेर सुनिए आज़ाद, कमाल का शेर है। ऐ परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ,
चोंच में थे 4 दाने ही रहे, चोंच में थे 4 दाने ही रहे। वाजिद हुसैन भाई शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गाँव की मासूम नदियों ने बहुत रोका मगर, गाँव की मासूम नदियों ने बहुत रोका मगर, शहर के बादल सियाने थे, सियाने ही रहे। शहर के बादल सियाने थे, सियाने ही रहे। सख्त मुश्किल में हैं ज़मीं वाले, एक और दूसरा शेर है हज़रात की, सख्त मुश्किल में हैं ज़मीं वाले, सख्त मुश्किल में हैं ज़मीं वाले। और ये है आसमां खुश दिखाई देता है, सख्त मुश्किल में है ज़मीं वाले, आसमां खुश दिखाई देता है, आसमां खुश दिखाई देता है। एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, सुनिए 4 मिसरे। एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनाया जाऊँगा, मुद्दतों से पढ़ रहा हूँ तेरे ही ज़मीर में, सच हूँ तेरी ज़ुबान से बुलवाया जाऊँगा, सच हूँ तेरी ज़ुबान से बुलवाया जाऊँगा। हज़रत ये थे इकबाल अशर, और इकबाल अशर हमारा दोस्त, हमारा अज़ीज़, मुसलमानों का पसंदीदा, मतलब मुशायरों का पसंदीदा शायर, जिसकी हर मज़हब के लोग इज़्ज़त और एहतराम और उनकी शायरी को फ़रोग़ देते हैं, पसंद करते हैं। ये कारनामा दिल्ली के एक शायर ने, जो पिछले 50 सालों से मुशायरे की फ़िज़ा पर छाया हुआ है, उसका नाम इकबाल अशर है। इकबाल अशर के लिए तो सिर्फ ये दुआएं दिए जाते हैं। नाजिर वहीद भाई शुक्रिया, काशिफ अदीब तो ही हो तुम, उनके लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, और इसी तरीके से वो अपनी तख्लीक़ात से लोगों के दिलों पर हुकूमत करते रहें और मुशायरों में अपनी एक अलग पहचान बनाते रहें और अपने वतन का। अच्छा हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि किसी मुशायरे में ये भी हुआ था कि लोगों ने ये कहा कुछ बाहर के मुशायरों में कि साहब हिंदुस्तान में शायरी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, और फिर एक साहब ने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी शायरी हो, लोग अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें कुछ शेर कुछ शायरों के सुना दिए जो ऐसे ही थे, मामूली दर्जे के शेर। तो उन्होंने ये कहा कि साहब आपको शायद मालूम नहीं कि अभी आपने उन शायरों को नहीं देखा, या उनका कलाम नहीं सुना, या उनका परफॉर्मेंस नहीं देखा, जो मुशायरे लूट लिया करते हैं, जो अपनी शायरी से छाए रहते हैं। तो अगर आपको देखना हो तो आज शाम को जो मुशायरा हो रहा है उसमें हमारे दरमियान इकबाल अशर नाम का एक अहम शायर है, उसको सुनिए। और जो साहब बहुत हिंदुस्तान की मौजूदा शायरी से मुतमईन नहीं थे, पाकिस्तानी शायर थे, उन्होंने जब इकबाल अशर को सुना तो सरे महफिल उन्होंने कहा कि मेरी गलतफहमी थी, बिलाशुबहा इकबाल अशर की शायरी सुन के मुझे पता चल गया कि हिंदुस्तान में कितनी अच्छी शायरी हो रही है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हज़रात। और इकबाल अशर अकेले इकबाल अशर नहीं, या मलिकज़ादा जावेद अकेले इकबाल अशर नहीं, अकेले इकबाल अशर या मलिकज़ादा जावेद अकेले नहीं हैं। हम जब किसी बाहर के मुल्कों में जाते हैं मुशायरे में तो हम पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नंबर, हम दूसरे नंबर पर होते हैं, पहला नंबर हमारे मुल्क का होता है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त का होता है। और जहाँ हमारे मुल्क की इज़्ज़त हो हमारे कलाम से, और तब फिर हम शायर के तौर पर हम आगे आते हैं। पहले हमारा मुल्क है, फिर हम हैं। और इस मामले में जिन शोरा ने हिंदुस्तान से बाहर जाके बैरूनी ममालिक में अपने शायरी से, अपने लबो लहजे से झंडा गाड़ा है मुशायरों में, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और उन्हीं लोगों में हमारे अहम का, हमारे दौर का, हमारे अहद का एक बड़ा शायर इकबाल अशर है। तो मैं इकबाल अशर के सिलसिले में आप लोगों से फिर दुआ गो हूँ
कि वो बेचारे कुछ सेहत वहत की वजह से कभी कभी कोई ना कोई मतलब नाजुक मिजाज हैं नाजुक मिजाज है। हालांकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरे साथ लाजिम मलजूम होना चाहिए, लेकिन उनसे जब भी गुफ्तगू कीजिए तो कुछ ना कुछ वो अपनी बीमारी का जिक्र ज़रूर करते हैं कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये मुझे एलर्जिक हो गई, और ये हो गया। तो हैं तो दिल्ली वाले, लेकिन मिजाजन वो लखनऊ वाले हैं, नाजुक मिजाज हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके मिजाज को ज़रा मजबूत बनाए, उनकी शायरी को और फ़रोग़ दे और उनकी सेहत ठीक ठाक रहे, ताकि उर्दू मुशायरों और उर्दू ज़ुबान की शायरी को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो सके इक़बाल अशर की सूरत में। इन दुआओं के साथ मैं इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करता हूँ। शब बख़ैर। कल आपसे हमारी मुलाकात रात 9:30 बजे हो रही है एक बहुत अहम बहुत अहम जो है हीरोइन से, सलमा आगा के को लेके कल 9:30 बजे उनकी ये कहानी मलिकज़ादा जावेद की ज़ुबानी, वो भी आपको मैं कुछ ऐसे उनकी ज़िंदगी के गोशे से रोशनास कराऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमने मेहनत की है। तो कल 9:30 बजे मिलते हैं सलमा आगा के साथ। खुदा हाफिज़।